अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो है अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी मुख्तसर तारुफ़, और ये भी हम जानेंगे कि उनकी नस्लें आज कहाँ हैं। ये बहुत अहम वीडियो है और ये मैंने ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए बनाई है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी से कौन वाकिफ़ नहीं है। आप बहुत बड़े आलिम और मुजाहिद आज़ादी थे। सभी लोग जानते हैं कि फ़ज़ल हक़ खैराबादी एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिन्होंने अंग्रेज़ों के सामने कभी भी घुटने नहीं टेके। उन्होंने अंग्रेज़ों से आंखें मिलाकर बातें की। उन्हें अपने गुरूर पर नाज था। ये वो गुरूर था जिसमें वतन की मोहब्बत थी, जिसमें मान था। तो पहले हम जानते हैं फ़ज़ल हक़ खैराबादी के वालिद के बारे में। मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी के वालिद मौलाना फ़ज़ल इमाम खैराबादी दिल्ली में अहम ओहदों पर फायज़ रहे। उनका शुमार अपने अहद के मुसन्निफ़ों और मुदर्रिसों में होता था, जबकि मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी लखनऊ में चीफ़ जस्टिस थे। बाद में दिल्ली आ गए और आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के हमनशीनों में शामिल हुए। अब बात करते हैं फ़ज़ल हक़ खैराबादी की। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी उर्दू और फ़ारसी के मारूफ़ शायर थे और वह मिर्ज़ा गालिब के दोस्तों में भी शामिल थे। 1797 में मिर्ज़ा गालिब भी पैदा हुए और अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी भी पैदा हुए। दीवान गालिब अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी ने ही मुरत्तब किया था। सर सैयद अहमद ख़ान से मौलाना के नज़रियाती अख्तलाफ़ात थे। इसके बावजूद सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी किताब आसारुस सनादीद में उनके इल्म फ़न और मकबूलियत की तारीफ़ की है। मौलाना रूहानियत में यकीन रखते थे और सिलसिला चिश्तिया में शाह धोमन देहलवी अलैहिर्रहमत से बैत थे। अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के बेटा का नाम है मौलाना अब्दुल हक़ खैराबादी, जो 1244 हिजरी मुताबिक 1828 ईस्वी में दिल्ली में पैदा हुए। मौलाना को लड़कपन में बड़ी बड़ी शख्सियात से मुलाकात और इस्तिफ़ादा करने की खुशनसीबी मैसर आई। मौलाना अब्दुल हक़ ने इब्तदाई तालीम घर पर हासिल की। वालिद बुजुर्गवार की इल्मी व अदबी नशस्तों में शरीक रहा करते थे और 16 साल की उम्र में तालीम से फ़ारिग़ हुए और इल्मी मसाइल में मुज्तहिदाना गुफ्तगू की सलाहियत रखते थे। मुज़्तर खैराबादी अल्लामा फ़ज़ल हक़ खैराबादी के पोता थे। वो 1865 में खैराबाद में पैदा हुए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी खैराबाद, टोंक, ग्वालियर, इंदौर, भोपाल और रामपुर में गुजारी। उन्हें एतबारुल मुल्क और इफ्तिखारुश शोरा के अलक़ाब मिले। उनका इंतकाल 1927 में ग्वालियर में हुआ और वहीं दफन है। मुज़्तर खैराबादी के बारे में एक और चीज़ पढ़ने को मिली, वो यहाँ पर देखिए। यहाँ पर कहा गया है कि मुज़्तर खैराबादी का पूरा नाम था सैयद मोहम्मद इफ्तिखार हुसैन मुज़्तर, तखल्लुस था एतबारुल मुल्क, इक़्तिदार जंग, बहादुर खिताब मिला। 1865 में खैराबाद भारत में पैदा हुए मौलाना फ़ज़ल हक़ खैराबादी के नवासे, यहाँ देखिए नवासे कहा गया है। एक जगह इनको नवासा कहा जाता है और एक जगह इनको पोता कहा जा रहा है। तो नवासे थे और शमसुल उलमा अब्दुल हक़ खैराबादी के भांजे थे, जबकि कहा गया कि अब्दुल हक़ खैराबादी के बेटा थे। बहरहाल यहाँ जो कुछ कहा गया है वो हवाला है पैमाने गज़ल, जिल्द अव्वल, सफ़ा नंबर 241। मुज़्तर खैराबादी के बेटा का नाम है जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर 18 फरवरी 1914 में पैदा हुए। 19 अगस्त 1976 में इंतकाल हुआ। ये मारूफ शायर थे और तरक्की पसंद मुसन्निफ़ीन की तहरीक का हिस्सा थे। उन्होंने बॉलीवुड फिल्मों के लिए गीत निगारी भी की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तालीम याफ्ता जानिसार अख्तर का फ़िल्मी कैरियर 4 दहाइयों पर मुहित था, जिसके दौरान उन्होंने सी रामचंद्र, ओ.पी. नैयर, दत्ता नायक समेत मुतअद्दिद मौसीक़ारों के साथ काम किया, जिनमें एन दत्ता और ख़य्याम भी शामिल थे। इन्होंने 151 गाने लिखे। इन्हीं की बीवी थी सफ़िया अख्तर। जानिसार अख्तर की बीवी का नाम है सफ़िया अख्तर, जो इनकी अहलियत थी। और ये जानना ज़रूरी है कि ये मिजाज लखनवी की बहन थी। वो रुदौली ज़िला बाराबंकी की रहने वाली थी। जवानी में ही इंतकाल कर गईं। वो एक घरेलू खातून थीं, साथ ही साथ अच्छी नस्र निगार भी थीं। इस हकीकत का इजहार उनके खतूत से होता है जो किताबी शक्ल में शाया होते रहे हैं।
हरफ आशना और ज़ेर लब सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमूआ है। जावेद अख्तर को सभी लोग जानते हैं। जावेद अख्तर की पैदाइश 17 जनवरी 1945 को हुई। वो एक शायर, नग़मा निगार, स्क्रीन राइटर और साबिक़ मेंबर पार्लियामेंट हैं। हिंदी सिनेमा में उनके काम के लिए 5 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं। अलावा अज़ीं 1999 में पद्मश्री और 2007 में पद्म भूषण 2 आला तरीन शहरी एजाज़ात उन्हें हासिल हैं। जावेद अख्तर को सलीम जावेद की जोड़ी की शक्ल में पहचान मिली। उन्होंने 1973 की जंजीर से बतौर स्क्रीन राइटर कामयाबी हासिल की। तो अल्लामा फजल हक खैराबादी का ख़ानदान मुस्तर खैराबादी तक एक आलिम ख़ानदान था, लेकिन उसके बाद जानिसार अख्तर से ये ख़ानदान बिल्कुल बदल गया। इनका ताल्लुक़, इस ख़ानदान का ताल्लुक़ बॉलीवुड से हो गया। अब ये सारा का सारा ख़ानदान बॉलीवुड में है। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।